हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थीगण शिक्षा जगत के पुष्प इसलिए कहते हैं, हमारे फ्लावर्स। आज प्रोनाउन के भेद के बारे में, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में तुम्हें बतावेंगे कुछ। प्रोनाउन का पहला भेद है पर्सनल प्रोनाउन। जिसको कहते हो पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में भी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अंग्रेजी में भी 3 पुरुषवाचक सर्वनाम है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे बच्चों फर्स्ट पर्सन में आता है, याद कर लेना, आई, माई, मी, माइन, मी सेल्फ। ये फर्स्ट पर्सन है, इसको याद कर लेना जरूर से। दूसरा इसका है वी, आवर, अस, आवर्स। वहाँ वी है बहुवचन, तो यहाँ भी बहुवचन हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, SLVS। वी है बहुवचन, प्लूरल नंबर, तो यहाँ भी दे दिए प्लूरल नंबर, ही ध्यान रखना। ये हुआ फर्स्ट पर्सन। अब सेकेंड पर्सन, इसको याद कर लोगे। सेकेंड पर्सन में आता है यू। यू माने होता है तुम या आप, दोनों होगा। यू, यू, योर, फिर यूए रहेगा, यू योर्स हो जाएगा, योर्स, और उसके बाद योर सेल्फ। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यू का माने रहेगा तुम लोग, तुम लोग या आप लोग, तो इसका रूप होगा वही रहेगा, यू, योर, यू, योर्स। यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएगा, योर सेल्फ का हो जाएगा योर सेल्फ्स। ये ध्यान रखोगे, योर सेल्फ्स। हो गया सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन में है ही, हीज, हिम, याद कर लेना। फिर हिजे हो रहता है, हीज, हिमसेल्फ।
फेमिनिन जेंडर में, ही का फेमिनिन जेंडर सी, हर, यहाँ भी रहेगा हरे, यहाँ हो जाएगा हर्ष, ये हो जाएगा हर सेल्फ। न्यूटर जेंडर में, जिसको नपुंसक लिंग कहते हो, ईट होगा, ईट, यहाँ होगा ईट्स, फिर होगा ईटे, फिर होगा यहाँ पर ईट्स, याद कर लोगे, इट सेल्फ। एगो ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखे वो वन का, वन, वंस यहाँ पर होता है, एपोस्ट्रोफ लगता है वंस, और फिर यहाँ पर वने रहता है, यहाँ पर फिर वंस हो जाता है, ONE एपोस्ट्रोफ है एस, वंस, ऐसा वन सेल्फ हो जाता है। दे हुआ, दे, यहाँ पर देयर होगा, स्पेलिंग देयर का है THEIR, देयर, यहाँ हो जाएगा देम, यहाँ हो जाएगा देयर्स, THEIRS, देयर्स, यहाँ हो जाएगा देम सेल्फ्स, यहाँ दे प्लुरल है तो यहाँ प्लुरल अब हो गया, देम, SELVES, बस अपने बना लेना है। गर्ल का रहेगा, बॉय का रहेगा तो अपने बना लोगे, का रहेगा तो ही पर चलेगा, बॉयज रहेगा तो दे पर चलेगा, गर्ल्स रहेगा तो दे पर चलेगा, ये ध्यान रखोगे, नहीं बेटा। पहला तो ये हो गया, इसको याद कर लोगे बच्चा। दूसरा, इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इम्फेसाइजिंग का स्पेलिंग है EMPHASIZING, इम्फेसाइजिंग, इम्फेटिक, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। वो जो लिखे आई मी, आई माई मी, मी सेल्फ, मी सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ, हर सेल्फ हुआ, सब इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है वह। जब इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में, वह दो रूप में प्रयोग किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में और इम्फेसाइजिंग इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में जब थोड़ा ये प्रयोग किया जाएगा तब इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं, अपने, आप, खुद। इससे सब्जेक्ट पर जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं स्वयं इस काम को किया, आई myself
did this work. मैं स्वयं, मैं अपने ही, मैं अपने आप, मैं खुद ही इस काम को किया। आई के बाद में सेल्फ है, आई में सेल्फ डिड दिस वर्क। वे लोग खुद ही उस बाघ को मारे। दे themselves killed the tiger. लड़की आप ही इस कपड़ा को सी द गर्ल herself sewed हम लोग खुद ही विजय पाए। We ourselves got victory. तो इसलिए इस सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। मी सेल्फ का, आवर सेल्फ का, हर सेल्फ का, हिम सेल्फ का, वन सेल्फ का, ये सब का। इसलिए इम्फेटिक मन होता है जोरदार, इम्फेसाइजिंग मन होता है जोरदार। और यही ध्यान रखोगे, याद कर लोगे। अब तीसरा, अब बच्चों तुम्हें तीसरा काइन से बताते हैं। प्रोनाउन का तीसरा भेद जो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही है। मी सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, यही है। अंतर दोनों में क्या है? वह सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन से सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब वर्ब का ध्यान दो बच्चे सब, जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, तो वह ऑब्जेक्ट जो रहता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, या रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। वो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहो। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही रहेगा। जैसे मैं अपने को बर्बाद कर दिया, आई स्पॉइल्ड, POILT, आई स्पॉइल्ड मी सेल्फ। देखते हो सब्जेक्ट है आई, यहाँ भी सेल्फ ऑब्जेक्ट है। वे लोग
वे लोग अपने को नष्ट नाबूद कर दिए। दे ruined, RUINED, they ruined themselves। लड़की अपने को सुधारी, दी गर्ल improved herself। मनुष्य को अपने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मानव को अपने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य के लिए, मानव के लिए वन का प्रयोग करेंगे, किसी के लिए भी वन शुड नोट spoil oneself। तो इस तरह हम बताए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही रहता है, तब जो ऑब्जेक्ट रहता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कह सकते हो है। चौथा बच्चा जरा ध्यान दो। चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन माना संबंध होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। संबंध, सर्वनाम। इसमें जो है हु, व्हिच और दैट जब ये तीनों प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करता है, तब यह रिलेटिव प्रोनाउन रहता है। जब हु, व्हिच और दैट ये तीनों प्रोनाउन जब कंजंक्शन का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, तब यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहता है। और इसके लिए एंटीसीडेंट चाहिए। एंटीसीडेंट का मतलब होता है, इस शब्द याद रखोगे, ANTI, एंटी मन होता है विरोध में, ANTE एंटी माने होता है पहले, के पहले। तो ये एंटी है, एंटीसीडेंट। एंटी माने पहले, असीडेंट माने होता है विराजमान। ये ध्यान से सुन लो, सीडेंट माने होता है विराजमान, एंटी माने पहले। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हु, व्हिच के दैट के बाद जो
नाउन या प्रोनाउन या कोई क्लाउज रहेगा वह एंटीसीडेंट कहलावेगा। परिभाषा समझा न बच्चा सब। एंटीसीडेंट माने पहले से ही विराजमान यानी पूर्वगामी। एंटी माने पहले, सीडेंट माने थोड़ा ही विराजमान। एंटीसीडेंट माने हो गया पहले से ही बैठा हुआ, पहले से ही विराजमान यानी पूर्वगामी। एंटीसीडेंट कौन रह सकता है? नाउन, प्रोनाउन या कोई क्लाउज भी रह सकता है। और जब ध्यान दो, जब हु, व्हिच, दैट के पहले जो नाउन, प्रोनाउन या क्लाउज रहेगा वह एंटीसीडेंट कहलावेगा। एक बात ध्यान देना कि वाक्य जो बनेगा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा और हु, व्हिच के बाद जो इस प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आवेगा वह वर्ब आवेगा एंटीसीडेंट के मुताबिक। एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के मुताबिक तो ही रहेगा। ये ध्यान देना है। जैसे उदाहरण देते हैं, मैं ही हूँ जिसने इस काम को किया है। मैं ही हूँ, इट इज आई। इट इज आई। who have done this work। देख रहे हैं बच्चा, हु के पहले आई एंटीसीडेंट है, आई के मुताबिक हैव का प्रयोग हुआ। दूसरा उदाहरण देता है, तुम ही हो जिसने चिता को मारा है। इट इज यू। यू के साथ आर का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। आर का प्रयोग इजे रहेगा। इट इज यू who have killed the leopard। वही है जिसने स्लेट को फोड़ा है। इट इज ही। देखो ही है तब है जो हो जाएगा। ब्रोकन द स्लेट। गुराम की लगता बच्चे समझ नहीं रहे हो। इट वे ही हैं। इट इज दे। वही हैं जिसने इस इमारत को गिराए हैं। ये सब हम देखते हैं। यही बताना चाहते थे। एंटीसीडेंट है आई तो हैव का प्रयोग। एंटीसीडेंट यू है तो हैव का प्रयोग।
एंटीसीडेंट ही है तो हैज का प्रयोग, एंटीसीडेंट दे है तो यहाँ थोड़ा ये हैव का प्रयोग। कहने का अर्थ यही हुआ कि एंटीसीडेंट के मुताबिक नंबर और पर्सन के अनुसार वहाँ वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में एक बात और बुझ लो हमारे बच्चे, हु का प्रयोग मनुष्य जाति के लिए होता है, हु माने जो होता है। हुइच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए तो होता ही है और मनुष्य के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हुइच से चुनाव किया जाता है, चुनाव। और दैट का प्रयोग तो मनुष्य प्राणी के लिए या निर्जीव प्राणी के लिए, सबका के लिए दैट का प्रयोग होता है। और तीनों का अर्थ होता है जो। हुइच जो है, एक उदाहरण हम देते हैं, वह कौन है। इसका अर्थ क्या हुआ, वह कौन है, यानी उसका परिचय क्या है, घर कहाँ है, नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, सब कुछ परिचय एक तरह को हुआ। हुई चीज ही, अब देखो हुई चीज ही, हुईच माने भी कौन, हुई चीज ही का मतलब हुआ इसका हुईच का प्रयोग चुनाव के लिए होता है। हुई चीज ही बने हुआ कि बहुत सा आदमी है, अब बहुत से आदमियों में से वह कौन है। वह कौन है, बहुत से आदमियों में जब चुनाव किया जाता है तो वहाँ हुईच का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज ही, वह क्या है, तो इसका मतलब है कि उसका पेशा क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, क्या है, पेशा पूछा जाता है। व्हाट इज ही, तो इस सब का ध्यान रखना। हु और हुईच, हु माने कौन, हुईच माने भी कौन। हुईच का कौन का प्रयोग होता है ये चुनाव के लिए। उनमें से कौन राम है, व्हिच ऑफ देम इज राम, उनमें से कौन राम है। राम का बहुत से लोगों में चुनाव परिचय किया जा रहा है कि कौन है, ये सब ध्यान रखना बच्चे। अब रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन का ये सब थोड़ा ये ध्यान में थोड़ा ये रखना। अब बच्चे ये तो समझाए। अब पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हु है, व्हिच है, व्हाट है, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और हु से, व्हिच से, व्हाट से
जो ये प्रोनाउन है इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उदाहरण, हु आर यू, तुम कौन हो। व्हिच ऑफ देम इज रामेश्वर, उनमें से कौन रामेश्वर है। व्हाट इज योर प्रोफेशन, तुम्हारा पेशा क्या है। ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और व्हिच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है और व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। आगे बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, छठा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही है, दिस, दैट, दीज, those, the former, the later। ध्यान रखना, लेकिन हमारे बच्चे अगर दिस रहेगा अकेला तब है प्रोनाउन। अगर दिस के बाद थोड़ा कोई नाउन दे दोगे तो हो जाएगा एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज ए बुक, दिस हुआ थोड़ा ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दिस बुक इज गुड, अब दिस हो गया थोड़ा ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह कुल पर ध्यान रखना है। दीज आर बुक्स, दीज यहाँ है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दीज बुक्स आर माइन। तो यह दीज हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये सब तो साधारण सी बात है। जरा सा हम अपने बच्चों को फॉर्मल और रिलेटेड के बारे में थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ, और तो सब जाना हुआ है। ये देखो बच्चे, जैसे हम लिख रहे हैं, द फॉर्मर माने होता है पहला, द लेटर माने होता है दूसरा या पिछला। जैसे उदाहरण देते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं, राम एंड his friends are good। तो यहाँ एंड जो है दू सब्जेक्ट को जोड़ता है। पहला राम हुआ, पहला ही राम है तो फॉर्मर हुआ। और दूसरा में फ्रेंड्स है तो दूसरा हुआ तो दी लेटर हुआ। अब अगर भर भी पर राम नहीं लिखेंगे, दी फॉर्मर इज कमिंग, तो का मतलब हुआ राम आ रहा है।
और इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ तो प्लूरल देना पड़ेगा। द लेटर आर गोइंग, यानी राम के मित्र लोग जा रहे हैं। ये बात समझ में आई बच्चे सब? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये 4 गो जो अंग्रेजी में शब्द है, ईच, एवरीवन या एवरीबडी या एवरीथिंग, जो भी रहे, ईच हुआ, एवरीवन हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ। ये 4 को जो है, इस समूह, कोई चीज़ समूह में रही तो उसका प्रत्येक का अलग अलग, प्रत्येक का अलग अलग करने वाला यही चारों है। समूह में से प्रत्येक के लिए अंग्रेजी ये चारों है। ईच प्रत्येक, एवरीवन हर कोई यानी प्रत्येक, आइदर 2 में से कोई एक, नाइदर माने 2 में से कोई नहीं। ये 4 गो जो अंग्रेजी का शब्द है, यह समूह से अलग करके प्रत्येक को सूचित करता है। और एक चीज़ है, इसके बाद वर्ब सदा सिंगुलर होता है। कहीं भी कुछ रूप में रहे, ईच बॉय, ईच रहे, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी अगर ईच आ गया तो समझ लो कि इसको थोड़ा सिंगुलर भर पड़ेगा। ईच रहे या ईच बॉय रहे, चाहे ईच ऑफ देम रहे, चाहे ईच एंड एवरी बॉय रहे, कुछ रहे, जहाँ ईच एवरी आया उसमें सिंगुलर वर्ब देना है। ये ध्यान रखना है और यही इस पर मुख्य रूप से ध्यान दे रहा है बच्चों से। अच्छा, अब आठवां पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो स्वामित्व बताता है, ओनरशिप बताता है। माइन हुआ, आवर्स हुआ, हीज हुआ, हर्ष हुआ, इट्स हुआ, देयर्स हुआ, वंश हुआ। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन मेरी किताब तुम्हारी किताब से अच्छी है। मेरी किताब तुम्हारी किताब से अच्छी है। माई बुक इज बेटर देन योर नहीं लिखे, योर्स लिखे। योर्स का मतलब हो गया कि तुम्हारी किताब, योर बुक। योर बुक के बदले में योर्स लिखे, इसलिए माइन, आवर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स, वंस, योर्स, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन से हैं और इसको सब कंठाड़ कर लोगे। अच्छा, 9वां रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
each other. परस्पर एक दूसरे से, ईच अदर माने एक दूसरे से, वन अनदर माने एक दूसरे से। इसमें यही ध्यान रखना है कि जब दो का प्रयोग रहे तो ईच अदर का प्रयोग, और दो से ज़्यादा रहे तो वन अनदर का प्रयोग। दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, टू चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ईच अदर। दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं, टू बॉयज आर टॉकिंग टू ईच अदर। और दो से जब ज़्यादा रहे तो वन अनदर का प्रयोग है। बहुत से लोग आपस में झगड़ रहे थे। Many men were quarreling with one another, with one another। यानी दो के बीच में जो आपस में रहे, परस्पर रहे तो ईच अदर का प्रयोग, और दो से ज़्यादा के बीच में आपस में परस्पर रहे तो वन अनदर का प्रयोग। यही सब साधारण रूप से बताए, विस्तार से नहीं बताए, और बच्चे इसको सब कंठाग्र कर लेना बस।